सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारे स्वाध्याय चल रहा है जो कि कथामृत का, तो हम पहुंचे हुए हैं उसके 34वें अध्याय पर। हिमालय में राजमहल की सृजना। बहुत ही सुंदर अध्याय है, बहुत ही रोमांचकारी। प्लीज जरूर सुनिएगा प्यारे साथियों। जिसमें हमने पिछले अध्याय में सुना था, पिछले वीडियो में अध्याय वही चल रहा है कि लाड़ी मासी जी को उनके बाबा जी शुद्धिकरण के लिए नदी के किनारे लेटने के लिए कहते हैं। वो वहां पर लेटते हैं तो एक साथी उनको उठाने के लिए आता है। तो साथी के साथ अब जा रहे हैं जंगल में। तो अचानक से एक मोड़ पर जब पहुंचते हैं, वहां दूर से उन्हें रोशनी दिखाई देती है। तो वो अपने साथी से पूछते हैं, क्या सूरज चढ़ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तो रात भी नहीं बीती। तो उनका साथी कहता है कि अभी तो आधी रात का वक्त है। वो जो दूर से रोशनी दिखाई दे रही है, वो एक सोने के महल की चमक है, जिसकी सृजना गुरु बाबा जी ने आज की रात के लिए तुम्हारे लिए की है। क्योंकि पिछले किसी जन्म में तुमने कभी इस तरह के महल की सुंदरता का आनंद लेने की इच्छा प्रकट की थी। और हमारे गुरुदेव आज तुम्हारी उस इच्छा, वो तुम्हारी इच्छा पूरी करके तुम्हें अपने कर्मों के आखिरी बंधन से मुक्त कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा, ये शानदार महल आज की रात तुम्हारी क्रिया योग की दीक्षा का चश्मदीद गवाह बनेगा। तुम्हारे गुरु भाई तुम्हारे वनवास की समाप्ति के ऊपर खुशी मनाते हुए तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। तो लाड़ी मास्टर जी कहते हैं कि हम पहुंचे उस रोशनी के पास तो देखा कि सामने एक चमकता हुआ सोने का महल खड़ा था, जिसमें अनगिनत रत्न जड़े हुए थे। कला कौशलता पूर्ण सुंदर बाग बगीचों में खड़े उस महल का शांतमय तालाबों में पड़ रहा परछाई बड़े मनमोहक नजारा पेश कर रही थी। ऊंचे ऊंचे डाटदार रास्तों में अत्यंत सुंदर बारीक नकाशी किए हुए बहुमूल्य हीरे माणिक पन्ने और तरह तरह के रत्न जड़े हुए चमक रहे थे। चमकते माणकों की लाल लाल छवि के साथ चमकदार लगते दरवाजों के ऊपर देवता जैसे दिखाई देने वाले सिद्ध पुरुष खड़े हुए थे। रानी मास्टर जी कहते हैं कि अपने साथी के पीछे पीछे मैं खुले स्वागत कमरे में पहुंचा, जहां पर धूप और गुलाबों की खुशबू से वहां का वातावरण पूरी तरह से महक रहा था। मध्यम सी रोशनी में जग रहे दियों की रंग बिरंगी रोशनी फैली हुई थी। श्रद्धालुओं की छोटी छोटी टोलियां वहां बैठी हुई थी, जिनमें से कुछ गोरे रंग के थे और कुछ काले रंग के। उनमें से कुछ धीरे धीरे से मुंह में मंत्र उच्चार रहे थे और कई आंतरिक शांति से मग्न होकर चुपचाप ध्यान में बैठे थे। पूरा वातावरण खुशी से भरा हुआ था। और ये सब देखते हुए वे कहते हैं, मेरे मुंह से कुछ आश्चर्यजनक भाव निकले, जिनको सुनकर मेरे साथी ने मुस्कुराते हुए कहा, देख लो, अपनी आंखों को तृप्त कर लो, इस महल की सृजना की सुंदरता का पूरा पूरा आनंद ले लो, क्योंकि इसकी सृजना केवल तुम्हारे आदर सम्मान के लिए ही की गई है। तो लाड़ी मासी जी ने कहा, वीर जी, इस महल की सुंदरता मनुष्य की कल्पना से परे है। कृपया मुझे इसकी उत्पत्ति का रहस्य समझाइए। तो ये सुनते ही वो कहते हैं, उसकी आंखें ज्ञान के तेज से चमक उठी और वो बोला, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। इस महल की सिरजना में कोई बड़ी बात नहीं जो कि तुम्हारी समझ में ना आ सके। संपूर्ण ब्रह्मांड विधाता के एक विचार का मूर्तिमान रूप है। पुलाड़ में घूमता हुआ पृथ्वी का ये भारी भरकम गोला परमात्मा का एक सपना मात्र है। परमात्मा ने सबकी सृजना अपने मन में की, ठीक उसी तरह जिस तरह मनुष्य अपने स्वप्न संसार की रचना करता है, उसको संसारी आदमियों से भर भी लेता है। जैसे परमात्मा को पहले पृथ्वी की सिर्फ कल्पना का विचार आया, फिर उसने उस कल्पना को रफ्तार दी, जिससे अणुशक्ति और भौतिक संसार होंद में आया। फिर जल्दी ही उसने पृथ्वी के अणुओं को इकट्ठा किया और एक ठोस गोला बनाया। इस गोले के सभी अणु परमात्मा की इच्छा शक्ति से ही इकट्ठे हुए हैं। और जब परमात्मा अपनी इच्छा शक्ति से इसको वापस खींच लेंगे, तो सभी अणु दोबारा से फिर शक्ति में बदल जाएंगे। वो अणु शक्ति अपने मूल स्रोत चेतनता में वापस चली जाएगी। पृथ्वी की कल्पना अपना मूर्तिमान रूप छोड़कर अदृश्य हो जाएगी। सपना लेने वाले के अवचेतन मन के विचार के साथ ही सपन संसार मूर्तिमान होता है। जाग जब वो जागता है,
तो वो इकट्ठे हुए पकड़ जाल के विचार वापस खींच लेता है। तो वो सपना और सपने के सभी तत्व अलोप हो जाते हैं। मनुष्य आंखें बंद करके सुपन संसार से दिखता है, जो कि जाग उठने से अपने आप ही खत्म हो जाता है। वो अपने मूल परमात्मा के नमूने की ही नकल करता है। इसी तरह से जब वो ब्रह्म चैतन्य में जागता है, तो वो इस ब्रह्म सुपन संसार के भ्रम को बगैर किसी यत्न के खत्म कर देता है। आगे वो बता रहा है कि बाबा जी उस परमात्मा की सब कुछ पूरा कर देने वाली अनंत इच्छा शक्ति के साथ एक हो चुके हैं। इसलिए मूलभूत अणु परमाणु को इकट्ठा करके कोई भी शक्ल धारण कर लेने का हुक्म वो दे सकते हैं। मिनटों में ही वो मूर्तिमान की गए। इस सोने के महल की सृजना बाबा जी ने अपने मन से की और अपनी इच्छा शक्ति के साथ इसके अणु परमाणुओं को उन्होंने पकड़ कर रखा है। जिस तरह परमात्मा के विचार ने पृथ्वी का सृजन किया और उसकी इस होंद को बरकरार रखा, फिर उसने कहा कि जब इस महल की सृजना का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तो बाबा जी इसको खत्म कर देंगे। तो ये सब सुनकर लाड़ी मास्टर जी कहते हैं कि मैं हैरानी भरे आर्द्र भाव से चुप रहा। तो मेरे साथी ने महल की तरफ इशारा करते हुए अनगिनत प्रकार के रत्नों से जड़े हुए ये जगमगाता हुआ महल, उसने कहा कि मनुष्य यत्नों से नहीं बना। इसके सोने और हीरा जवाहरात सख्त मेहनत से खानों में से नहीं निकाले गए। ये विशाल महल मनुष्य को चुनौती देते हुए स्थिर रूप से खड़ा है। अगर कोई भी अपने आप को ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचान लेगा, जिस तरह बाबा जी ने पहचान लिया है, तो वो अपने अंदर छुपी अनंत शक्तियों के द्वारा कोई भी उद्देश्य पूर्ण कर सकता है। साधारण पत्थर में विशाल परमाणु शक्तियों का भंडार होता है। इसी तरह साधारण से साधारण नाशवान मनुष्य में भी परमात्मा की शक्तियों का भंडार होता है। उस महात्मा ने फिर पास ही पड़े मेज के ऊपर से एक अत्यंत सुंदर फूलदान उठाया, जिसमें जड़े हुए हीरों के साथ वो जगमगा रहा था। अपने गुरुदेव के मुक्त रूप में विचरण करने वाले लाखों करोड़ों ब्रह्मांडी किरणों को ठोस बनाकर उन्होंने वो बता रहा था कि इस महल की सृजना की है। इस फूलदान को छूकर देखो, वो बोला। इसके हीरे इंद्रिय अनुभूति की हर कसौटी के ऊपर उभरे उतरेंगे। फिर लाड़ी मास्टर जी कहते हैं कि उससे फूलदान लेकर मैंने उसका निरीक्षण किया, तो उसके हीरे किसी महाराजे के विशेष संग्रह में रखने के योग्य थे। चमकते सोने की बनी हुई मोटी मोटी दीवारों के ऊपर, वो कहते हैं मैंने हाथ फेर कर देखा उस महल की दीवारों पर, तो मेरे मन में वो कहते हैं कि गहरी तृप्ति छा गई। साथ ही इसके साथ ही ये लगा जैसे मेरे पिछले कर्मों से जन्मों से मेरे अवचेतन मन में छुप कर बैठी हुई एक इच्छा तृप्त होकर सदा के लिए खत्म हो गई थी। फिर वो कहते हैं उस तेजस्वी पुरुष ने मुझे सजे हुए डांटदार दरवाजों और दलानों में से अनगिनत कमरों में वो ले गया, जो कि किसी सम्राट के महल के कमरों की तरह साजो सामान से सजे हुए थे। फिर हम एक बहुत विशाल हाल कमरे में, वो कहते हैं, हमने प्रवेश किया। उस हाल के बिल्कुल बीच में सोने का एक सिंहासन रखा हुआ था, जिसमें जड़े हुए रत्न रंग बिरंगी चौंधियाने वाली रोशनी बिखेर रहे थे। बाबा जी उस सिंहासन के ऊपर पद्मासन में बैठे हुए थे और चमक रहे फर्श के ऊपर झुककर लाड़ी मासी जी कहते हैं कि मैंने बाबा जी को प्रणाम किया। तो बाबा जी बोले, लाड़ी, क्या तुम्हें सोने के महल में अपनी स्वप्न इच्छाओं की पूर्ति में अभी भी आनंद आ रहा है? उनकी आंखों में उनके द्वारा सृजे गए रतन के जैसे ही, वो कहते हैं, उनकी आंखें चमक रही थी। जागो, तुम्हारी सभी सांसारिक इच्छाओं की हमेशा हमेशा के लिए तृप्ति होने वाली है। फिर उन्होंने, वो कहते हैं, अपने मुंह से धीरे धीरे कुछ आशीर्वादी वचन देते हुए मंत्रों का उच्चारण किया और कहा, मेरे पुत्र उठो, परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए क्रिया योग की दीक्षा ग्रहण करो। और बाबा जी ने अपना एक हाथ, वो कहते हैं, ऊपर उठाया। धधकते हुए आग की लाटों के समेत झटपट वहां पर एक हवन कुंड प्रकट हो गया। हवन कुंड के चारों तरफ से फलों और फूलों से वो सजा हुआ था। और इस आग की वेदी के आसपास मुझे मुक्तिदाती क्रिया योग की दीक्षा मिली, लाड़ी मास्टर जी कहते हैं।
कि सूर्य की पहली किरण निकलते ही सभी रस्में और संस्कार पूरे हो गए थे। परमानंद की अवस्था में वो कहते हैं, मुझे नींद की भी आज कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। दीक्षा ग्रहण करने के बाद वो कहते हैं, मैं महल की कीमती चीजें और सर्वोत्तम पहाड़ी चट्टानें मैंने देखी, जो कि मैंने कल आते वक्त देखी थी। लेकिन कल मुझे वहां पर कोई बाग बगीचा या महल कहीं दिखाई नहीं दिया था। वो कहते हैं कि जब सूर्य निकला तो अब उस महल की जो सुंदरता थी वो कल्पना से भी परे थी, क्योंकि सोने का महल था और वो सूर्य की रोशनी में बहुत ज्यादा वो कहते हैं चमक रहा था। फिर वो कहते हैं कि मैंने महल में दोबारा से प्रवेश करते हुए अपने गुरु के सामने वो कहते हैं मैं खड़ा हो गया। वो अभी भी उस सिंहासन के ऊपर सुशोभित थे और उनके आसपास कई शागिर्द चुपचाप बैठे ध्यान कर रहे थे। और फिर बाबा जी बोलते हैं कि लाड़ी, तुम्हें भूख लगी हुई है, अपनी आंखें बंद करो। तो लाड़ी मास्टर जी कहते हैं, जैसे ही मैंने आंखें बंद की और फिर जब मैंने दोबारा खोली तो अपने बाग बगीचों समेत वो मंत्र मुग्ध कर देने वाला महल गायब हो चुका था। मैं, बाबा जी और उनके शागिर्द अब वहां जमीन के ऊपर ठीक उसी जगह पर बैठे हुए थे जहां थोड़ी देर पहले तक वो सुंदर महल खड़ा था। ये जगह सूर्य की रोशनी में स्पष्ट दिखाई देती पथरीली गुफाओं के प्रवेश द्वार से ज्यादा दूर नहीं थी। फिर वो कहते हैं, मुझे याद आया कि जिस साथी ने मुझे राह दिखाते हुए मुझे यहाँ पर लाया था, तो उसने मुझे बताया था कि अपना उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद सृजित किए गए महल को विसर्जित कर दिया जाएगा। पकड़ कर रखे हुए अणु परमाणु को मुक्त करके जिन विचार तत्वों से वो आए थे वहीं पर उनके मूल तत्वों में उनको लीन कर दिया था जाएगा। तो लाड़ी मासी जी कहते हैं कि मैं अचंभित हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने पूरे विश्वास के साथ अपने गुरु की तरफ देखा। चमत्कारों से भरे इस दिन में वो कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो बाबा जी बोले कि जिस उद्देश्य के लिए महल की सृजना की गई थी वो उद्देश्य पूरा हो चुका है। उन्होंने पृथ्वी से मिट्टी की एक मटका मिट्टी का मटका वहां पर पड़ा हुआ था, वो कहते हैं वो उन्होंने उठाया और कहा कि इसके ऊपर अपना हाथ रख दो और जो भी चीज तुम्हारी खाने की इच्छा है इसमें से निकाल लो। तो लाड़ी मासी जी कहते हैं कि मैंने उस खाली मटके को छुआ तो उसमें घी में तली हुई गर्मा गर्म पूरियां, तरी वाली सब्जी और मिठाइयां प्रकट हो गई। और जैसे जैसे मैं उनको खाता जा रहा था तो मैंने देखा कि वो मटका हमेशा ज्यों का त्यों वैसे ही भरा हुआ था। और जब वो कहते मैंने खाना खत्म किया तो पानी के लिए मैं इधर उधर देखने लगा, तो बाबा जी समझ गए और उन्होंने सामने पड़े मटके की तरफ इशारा किया। वो कहते जब मैंने मटके के अंदर देखा तो अब वहां पर खाने वाले पदार्थ गायब हो चुके थे और मटके के अंदर शुद्ध निर्मल जल दिखाई दे रहा था। तब बाबा जी कहते हैं कि बहुत ही थोड़े नाश्वान मनुष्य को ये पता है कि परमात्मा के साम्राज्य में संसार की जरूरतें पूरी करना भी शामिल है। दैवी साम्राज्य की ताकत इस संसार में चलती है, परंतु इस संसार का स्वरूप भ्रम होने की वजह से उसमें सच्चाई के दैवी तत्वों की अनहोंद है। लाड़ी मासी कहते हैं, पूज्य गुरुदेव, पिछली रात आपने मेरे लिए पृथ्वी और स्वर्ग की सुंदरता को दर्शाने का नजारा प्रस्तुत किया। अदृश्य हुए महल को याद करते हुए लाड़ी मासी कहते हैं, मैं मुस्कुराने लगा। निश्चित तौर पर किसी साधारण योगी ने भ्रम के गहरे तत्वों की खोज की शुरुआत ऐसे ईश्वरपूर्ण माहौल में तो नहीं की होगी। और साथ ही वो कहते हैं, मैं अपने गुरु की तरफ देखने लगा। उस दिन दोपहर को उन्होंने कहा कि मैं अपने पिछले जन्म की आध्यात्मिक प्राप्तियों से पवित्र हुए कंबलों के आसन पर बैठा हुआ था। मेरे परमात्मा स्वरूप गुरु बाबा जी मेरे पास आए और उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा। और जैसे ही उन्होंने सर के ऊपर हाथ रखा, रानी माशा जी कहते हैं, मैं निर्विकल्प समाधि में लीन हो गया। पूरे 7 दिन तक वो उसी परम आनंद की अखंड अवस्था में बैठे रहे। आत्मज्ञान की एक से बाद एक आने वाली अवस्थाओं को पार करते हुए वो अपनी आखिरी मंजिल असली सच्चाई की अनुभूति उन्होंने प्राप्त कर ली।
माया के सभी बंधन टूटकर गिर पड़े। वो कहते हैं कि मेरी आत्मा पूरी तरह से परमात्मा की बेदी के ऊपर स्थापित हो गई। 8वें दिन वो कहते हैं मैं अपने गुरु के चरणों के ऊपर लेट गया और हमेशा के लिए उस पवित्र वातावरण में रखने के लिए उसे विनती की। तो बाबा जी ने उनको अपनी गोद में लेते हुए कहा, मेरे पुत्र, इस जन्म में तुम जन साधारण की आंखों के सामने ही तुम्हें अपनी भूमिका निभानी है। इस जन्म से पहले तुम अनेक जन्म एकांत गुफाओं में तपस्या करते हुए बिता चुके हो, लेकिन अब तुम्हें मनुष्य के संसार में जाकर उनसे घुल मिलकर रहना होगा। बाबा जी ने कहा कि इस तथ्य के पीछे गहरा भेद था कि इस जन्म में शादी करके गृहस्थी बनकर पारिवारिक और दफ्तरी जिम्मेवारियों में घिर जाने से पहले तुम मुझे क्यों नहीं मिले। हिमालय में हमारी इस गुप्त शागिर्द मंडली में शामिल होने की इच्छा का तुम्हें त्याग करना ही पड़ेगा। तेरा जीवन एक आदर्श गृहस्थ योगी की उदाहरण बनकर शहरों की भीड़ भड़के में रहने के लिए है। फिर आगे वो कहते हैं, समझाते हैं कि क्यों इस तरह से जीवन आपको क्यों मिला और क्यों आपको भीड़ भड़के में रहना पड़ेगा। कहते हैं व्याकुल संसारी नर नारियों का चीख चिहाड़ा महापुरुषों के कानों से टकराकर अनसुना नहीं गया। तुम्हें सच्चे जिज्ञासुओं को क्रिया योग की आध्यात्मिक हौसला अफजाई करने के लिए चुना गया है। क्योंकि जो गृहस्थी लोग हैं उनको अपने जैसे गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले योगी से नई हिम्मत मिलेगी और उन्हें ये पता चलेगा कि उच्चतर योगी प्राप्तियां गृहस्थियों के लिए दुर्गम नहीं है, बल्कि वो भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तुम्हें संसार त्यागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले ही अंदरूनी तौर पर इस दुनिया के हर एक कर्म बंधन को तोड़ चुके हो। इस संसार के ना होते हुए भी तुम इस संसार में तुम्हें रहना है। अभी कई वर्षों तक तुम पूरी ईमानदारी से अपनी पारिवारिक, दफ्तरी, सामाजिक और आध्यात्मिक जिम्मेवारी को पूरा करोगे, जिससे संसारिक आदमियों के दुखी दिलों को एक नई मधुर रूहानी उम्मीद की लहर उनमें दौड़ेगी। तुम्हारे संतुलित जीवन से ये बात उनकी समझ में आएगी कि आध्यात्मिक शक्ति बाहरी त्याग के ऊपर नहीं बल्कि आंतरिक त्याग के ऊपर निर्भर करती है। लाड़ी मासी जी कहते हैं कि जब मैं हिमालय की एकांत पहाड़ियों में अपने गुरु के ये प्रवचन सुन रहा था, तो मेरा परिवार, दफ्तर, संसार ये मुझे बहुत दूर लग रहे थे। फिर भी उनके शब्दों में अटल सच्चाइयां थी, इसलिए मुझे मजबूरन शांति के उस स्वर्ग को, वो कहते हैं, छोड़कर उनकी बात माननी पड़ी। गुरु द्वारा शागिर्द को योग दीक्षा दिए जान के संबंध में फिर बाबा जी ने उनको एक प्राचीन कठोर नियमों की पालना करने की जानकारी दी और कहा कि क्रिया योग की ये कुंजी सिर्फ उन योग शागिर्दों को देना जो ध्यान के विज्ञान के द्वारा जीवन की अटल सच्चाइयों को पता लगाने के योग्य हो, जो परमात्मा की खोज करने के लिए बाकी सभी चीजों का त्याग करने का संकल्प करते हो। तो ये सुनकर अब लाड़ी मासी जी कहते हैं कि कृपया बाबा जी, ये जो शागिर्द बनाने की योग्यताएं हैं, बहुत ही सख्त शर्तें आपने रखी हैं, इसमें थोड़ी सी ढील दे दीजिए। तो ये सुनकर बाबा जी कहते हैं ठीक है, इसी तरह ही हो। तुम्हारे द्वारा परमात्मा की इच्छा ही व्यक्त हुई है। जो कोई भी निम्रता से तुमसे सहायता के लिए बेनती करेगा, उन सभी को क्रिया योग की बख्शिश करो। फिर वो कहते हैं थोड़ी देर चुप रहने के बाद बाबा जी ने कहा कि अपने हर एक शागिर्द को श्रीमद् भगवत गीता का ये वचन जरूर बताना कि इस धर्म का थोड़ा सा साधन भी जन्म और मृत्यु के चक्र में मौजूद महान संताप से तुम्हारी रक्षा करेगा। और दूसरे दिन सुबह सुबह ही लाड़ी मासी जी कहते हैं कि जैसे ही विदाई लेने के लिए मैंने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया, तो उनको छोड़कर जाने की मेरी गहरी अनिच्छा को उन्होंने भांप लिया। ये जाना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा, प्यारे पुत्र, हमारे लिए कोई भी छोड़ा नहीं है। तुम जहां भी होगे, जहां भी मुझे याद करोगे, मैं तुरंत वहां पर प्रकट हो जाऊंगी। तो लाड़ी मास्टर जी कहते हैं कि उनके इस वरमूल्य वरदान के दिलासे के साथ और अपने नए प्राप्त किए ब्रह्म ज्ञान के साथ मैं सोने से भी ज्यादा दौलतमंद होकर पहाड़ से नीचे उतरने लगा। और दफ्तर पहुंचने पर वो कहते हैं मेरे साथियों ने मेरा स्वागत किया, क्योंकि 10 दिन से वो ये सोच रहे थे कि मैं हिमालय के जंगलों में गुम हो गया। फिर वो कहते हैं जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, थोड़ी देर बाद वहां पर दफ्तर में एक पत्र आया, जिसमें लिखा था कि लाड़ी को दानापुर दफ्तर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि रानी खेत में उसकी बदली गलती से हुई थी। यहाँ पर किसी दूसरे कर्मचारी को भेजा जाना था।
तो लाड़ी माशे कहते हैं कि मुझे भारत के दूर इलाके में पहुंचा देने वाली घटनाओं के पीछे छुपे गुप्त घटना प्रवाह का विचार करके मैं मुस्कुरा रहा था। मतलब उनको समझ आ रही थी कि वो ऐसे ही नहीं आ गई, इसके पीछे गहरा रहस्य था जो कि हमने अभी जाना। प्यारे साथियों, अगर आपको मेरा ये स्वाध्याय अच्छा लग रहा है प्यारे साथियों, तो कृपया अपने अन्य साथी के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जल्दी ही हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये अध्याय हमारा चल रहा है, बहुत ही रोमांचकारी है, आगे भी बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी। प्लीज बने रहिएगा, जरूर सुनिएगा। जल्दी ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।